हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्टोकियोमेट्री, मतलब प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इन केमिकल इक्वेशंस। हमने टोटल 5 रिलेशनशिप बताए थे आपको, एक्सप्लेन तो 3 ही किए थे उनमें से। पहला था मूल मूल रिलेशनशिप, सेकंड था मूल मास रिलेशनशिप, थर्ड था मास मास रिलेशनशिप एंड द फोर्थ वन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और जो फिफ्थ होगा वो होगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। 3 हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, मोल मोल, मोल मास और मास मास। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। सीधी सीधी कैलकुलेशंस है, वैसे ही हैं जैसे कि मोल मोल मास मास, वैसे ही है, कोई अलग नहीं है। बस गैसियस टर्म्स में इन्वॉल्व होता है वॉल्यूम, ये आपको समझना होगा। लिक्विड सॉलिड के लिए टर्म नहीं है। और सेकंड थिंग, एसटीपी पर एक मोल वॉल्यूम, एक मोल का जो वॉल्यूम होता है गैस का, वो 22.4 लीटर होता है। देखिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। How many ml milliliter of ammonia produce when 12 gram of hydrogen, 12 gram of hydrogen reacts with नाइट्रोजन। रिएक्शन इसमें गिवन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ml ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड when 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन। यानी कि जो रिएक्ट करती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। हम लिख देते हैं, रिएक्शन आपको खुद बनानी होगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है और जो प्रोड्यूस्ड हो रही है वो है अमोनिया NH3। रिएक्शन को बैलेंस भी आपको खुद करना होगा। ये 2 नाइट्रोजन है, यहां एक आपने ट्वाइस कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गई, आपने थ्राइस कर दिया। आपको स्टेट, फिजिकल स्टेट लिखनी होगी। वॉल्यूम अगर अप्लाई करना है आपको तो फिर गैसियस स्टेट होना कंपल्सन है। सॉलिड और लिक्विड के लिए आप वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। आप देखिएगा, चेक करते हैं कि निकालना हमको है क्या एग्जैक्टली। ml ऑफ NH3 वॉल्यूम निकालते हैं। ml क्वेश्चन मार्क, ml मतलब वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, और क्या गिवन है, 12 ग्राम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कुछ गैप करके लिख लेते हैं 12 ग्राम। गैप मैं बता चुका हूं गैप किस लिए यूज होता है। ये तो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज थी, जो इक्वेशन से हमें पता चली उन्हें देखते हैं। ये ग्राम है तो ग्राम में ही लिखना है। ये 6 ग्राम है, इसका मोलर मास हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल का। यहां पर 2 into 22.4 लीटर। हाँ, एक वर्ड और होना चाहिए क्वेश्चन में, हाउ मेनी ml ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड एट NTP और STP। बिना इसके भी नहीं होगा, भूल गए थे तो ऐड कर लीजिएगा, एट NTP। तो ये जो वॉल्यूम है ये NTP पर है, आप STP बुला सकते हैं। प्रेशर 1 atm है, बस इतना याद रखिए। तो ये लीटर है, ये ml हमें निकालना है। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, पहले लीटर ही निकाल लेते हैं। ऊपर लीटर है, लीटर निकल जाएगा, उसे ml में बाद में बदल लीजिएगा। तो सेंटेंस ये निकालना है, ये इक्वल टू के बाद होना चाहिए। यहां से स्टार्ट करेंगे। 6 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 2 into 22.4 लीटर NH3 एट NTP और STP गिवन हो तो आप ले सकते हैं। हमारे पास कितना है 12 ग्राम,
hydrogen gives 2 into 22.4 liter divided by 6 multiplied by 12 liter NH3 at NTP। कैलकुलेट करते हैं। 4 into 22.4 लीटर अमोनिया गैस इतनी प्रोड्यूस होगी। है कितनी ये चेक करते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है 89.6 लीटर NH3 गैस एट NTP। लीटर में नहीं, हमें ml में चाहिए था। मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 89600 ml अमोनिया गैस एट NTP मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गया जी। तो ये है, ये ग्राम गिवन था, मास निकालना वॉल्यूम था, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। जरूर नहीं ml दिया हो, लीटर भी हो सकता है, तो आप यहीं छोड़ दीजिएगा। ml है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये दूसरे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व था, ये रिलेशन था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। सर टाइप वही है, बस आपको 1 मोल का वॉल्यूम यूज करना है। ये वॉल्यूम आप NTP पर यूज कर पाएंगे, वो भी केवल गैस के लिए। अगर लिक्विड या सॉलिड है तो फिर ये वॉल्यूम टर्म एप्लीकेबल नहीं है, बस ये दिमाग में रखिएगा। मैं इसको हटाता हूं और 5th पॉइंट वॉल्यूम रिलेशनशिप लिखता हूं। देखिएगा 5th पॉइंट वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही वॉल्यूम होंगे, गिवन भी वॉल्यूम होगा, निकालना भी वॉल्यूम होगा। ये कंपैरेटिवली उससे आसान है। अब इसमें कंडीशन है, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इजी है। इसमें जो NTP गिवन था, हमें उसकी नीड नहीं है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये थोड़ा आगे का है, बड़ा इजी हो जाएगा। STP NTP गिवन हो जरूरी ही नहीं। अब क्वेश्चन है सर, अगर NTP नहीं होगा तो हम 1 मोल का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे 22.4 लीटर? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हमें 1 मोलर वॉल्यूम यूज करने की नीड है ही नहीं, बल्कि हम इसके क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं वो करते हैं गैली-साक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसी यूनिट में शुरू में पढ़ा था, गैली-साक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, याद होगा। हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इससे स्टोकियोमेट्री बिल्कुल इजी हो जाएगी। वॉल्यूम, बट ये केवल वॉल्यूम रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है, मास वॉल्यूम में नहीं है। एक तरफ मास एक तरफ वॉल्यूम है तो पहले जैसा ही है, फिर तो 22.4 लीटर NTP होना कंपल्सन है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी 22.4 लीटर मतलब NTP होना जरूरी नहीं है। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, हम दोनों तरीके से करके दिखाएंगे, थ्रू NTP भी और थ्रू नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जितना भी हो, दोनों चेक करके देख लेंगे। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने में आप कैपेबल हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, how many ml of carbon dioxide gas produced when 500 ml of methane
मीथेन गैस बर्न्ड इन एयर। मीथेन को बर्न किया गया है, 500 ml मीथेन गैस है, CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी ml में, ये आपको निकालना है। निकालना भी ml है, गिवन भी ml है, गिवन भी वॉल्यूम है, निकालना भी वॉल्यूम है, तो रिलेशन हुआ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। पहले रिएक्शन आपको खुद बनानी होगी, मीथेन को कंबस्ट मतलब जलाना होगा, बर्न करना होगा। बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, आप जानते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होती है H2O में। बैलेंस करेंगे, एक कार्बन इक्वल है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हमने कर दिए हैं, ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गए, ये भी हमने बैलेंस कर दिया है। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये H2O। टेम्परेचर अगर इसका 100 से कम दिया हुआ है तो आप लिक्विड लेंगे, उससे ज्यादा है तो फिर आप इसे गैस लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता टेम्परेचर, हम लिक्विड लिख लेते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। हमें वाटर की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिएगा, मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन क्या है, मीथेन गैस। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि टेम्परेचर प्रेशर क्या है, एनटीपी है या नहीं ये नहीं लिखा है, एसटीपी है या नहीं नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। आप बिना उसके करने में कैपेबल हैं। अगर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो आपको एसटीपी एनटीपी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट करेंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप लॉ है हमारा गैली-साक्स लॉ, ये क्या कहता है, एक बैलेंसिंग में देखिए 1 मोल मतलब 1 वॉल्यूम, ये भी 1 वॉल्यूम, दोनों का रेशो बराबर है। 1 मीथेन से 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बनता है, तो 500 ml से 500 ml CO2 प्रोड्यूस होगा, सीधा सा है। ये होता तो ये कितना है, 2 वॉल्यूम। तो रेशो क्या है, मीथेन 1 रेशो में है, ऑक्सीजन 2 रेशो में, और CO2 बनता है 1 रेशो में। ये है रेशो, ये 500 ml है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, डबल 1000 ml, और ये कितना बनेगा 500 ml। तो आप तो सारी चीजें निकाल सकते हैं केवल किसका यूज करके, गैली-साक्स का यूज करके। रेशो क्या है, मीथेन ऑक्सीजन CO2 रेशो 1:2:1। ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है, तो ये इस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये भी गैस है, टेम्परेचर 100 से ऊपर है तो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो 500 ml ये है, तो 1:1 में है दोनों, तो 500 ये भी होगा। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं या आप करके देख सकते हैं। 1 वॉल्यूम ये है, 1:1 में है, तो 500 ये है, तो 500 ये भी होगा। आप डायरेक्ट करें इस क्वेश्चन को। एक और देखते हैं, वॉल्यूम में आपको एसटीपी देने की जरूरत नहीं है अगर दोनों वॉल्यूम है, लेकिन एक मास एक वॉल्यूम है, फिर आप मोल के थ्रू मतलब 22.4 लीटर मतलब एनटीपी होना जरूरी है। लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में गैस ये और ये इक्वल टेम्परेचर प्रेशर होना जरूरी है। इक्वल मतलब जितना इसका है उतना ही, और वो होगा ही क्योंकि रिएक्शन तो हो रही है एक ही जगह, तो उस पूरी रिएक्शन का टेम्परेचर प्रेशर इक्वल ही होगा। तो जितना इसका है उतना इसका होगा, मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर पर ये है उसी टेम्परेचर प्रेशर पर ये होगा। तो आप गैली-साक्स डायरेक्ट यूज करेंगे। तो गैसियस अगर है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो डायरेक्ट आप गैली-साक्स लॉ यूज कीजिएगा। और एक बार अभी वीडियो रोककर गैली-साक्स लॉ को एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। तब मैंने वो पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि इसका यूज हम स्टोइकियोमेट्री में करेंगे, और हम कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का। सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का। What volume of oxygen at STP? STP given है, आप STP के 22.4 लीटर के हिसाब से भी चल सकते हैं। Is required to affect the complete combustion of 200 ml of एथाइन, C2H2 एथाइन गैस होती है। दोनों गैसेस हैं, आप गैली-साक्स लॉ से भी चल सकते हैं, आपको STP की रिक्वायरमेंट थी नहीं दी जाए। एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द CO2 फॉर्म? दो चीजें आपको यहां निकालनी है। हम इक्वेशन बनाते हैं, C2H2 दैट इज एथाइन और एसिटाइलिन।
कंबस्ट करना है ऑक्सीजन के साथ, कंबस्ट कर रहे हैं, गिव्स आउट CO2 प्लस H2, गिव्स आउट CO2 प्लस H2, दो कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, दो हाइड्रोजन यहां है, दो हाइड्रोजन यहां, ये बैलेंस्ड है। बात ऑक्सीजन की करेंगे, 4 और एक 5, तो 5/2। ये फ्रैक्शन में है सर, फ्रैक्शन से भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं फ्रैक्शन ना हो तो इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा। हो गई रिएक्शन बैलेंस्ड। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 2 8 प्लस 2 10 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन। गैस ये है, गैस ये है, गैस ये है, ये लिक्विड है एसटीपी पर, टेम्परेचर 273 है, तो ये गैस नहीं है। तो जो गैसेस हैं हमने वही लिखे हैं। अब देखते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट किसकी पूछिए, व्हाट वॉल्यूम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम टू अफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 ml ऑफ एथाइन, 200 ml एथाइन, एथाइन ये है, 200 ml इसका गिवन है, तो ml में ही निकाल लीजिएगा आंसर भी, ml ही लिख लेते हैं। अब ऊपर पहले एसटीपी के हिसाब से चलते हैं, जो आपको नॉर्मल तरीका बताया गया, फिर हम गैल्यूसाक्स लॉ के हिसाब से भी चलेंगे। तो पहले डायरेक्ट हिसाब से चलते हैं। ये है सर 2 मोल है, 2 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी, एसटीपी गिवन है तो आप ये मार्क डायरेक्ट कर सकते हैं, 22.4 लीटर 2 मोल्स का वॉल्यूम। एसटीपी नहीं होता, गिवन नहीं होता तो आप 22.4 लिख ही नहीं सकते थे, वो तो एसटीपी पर होता है। एसटीपी गिवन नहीं मतलब इतना वॉल्यूम नहीं होगा, तो ये नहीं लिखा जा सकता था, चूंकि एसटीपी गिवन है तो ये लिखा गया है। 5 into 22.4 लीटर, 5 मोल्स, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी और एटीपी यहाँ एक ही बात है, हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर में मीनिंग अलग अलग है, हमने बता चुके हैं ऑलरेडी एक बार। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। 2 into 22.4 लीटर एथाइन required equal to 5 into 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी। स्टेटमेंट आ गया, ये निकालना है तो इसे इक्वल टू के बाद रखा गया है। कितना है हमारे पास 200 ml। अब ये लीटर है, ये ml है, ये कंफ्यूज करेगा आपको, तो इक्वल यूनिट्स में काम करेंगे हम। इसे हम लीटर, ये लीटर है तो इसे भी लीटर में बदल लेते हैं। डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। और यहां भी हम क्या निकालेंगे, लीटर। इक्वल यूनिट्स होना जरूरी है, तो चूंकि 200 ml था तो 0.2 लीटर हो जाएगा, डिवाइड 1000 हमने कर लिया। अब 0.2 लीटर एथाइन रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 into 22.4 लीटर divided by 2 into 22.4 liter multiply by 0.2. Liter oxygen at STP. 22.4 लीटर से 22.4 लीटर कैंसल, पॉइंट हटाओ, ये 10 यहां आ गया, 2 से 2 कैंसल, इससे इसे डिवाइड कर दो, 0.5 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी। 0.5 लीटर, लेकिन ml में था तो ml में हम निकालें, यहां छोड़ सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन का। किस यूनिट में है, लीटर या ml में, ये नहीं दिया, फिर भी ml में आप बदलोगे तो ये आ जाएगा 500 ml ऑक्सीजन एट एसटीपी। 500 आ गया इसका, सिंपल था। 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म।
CO2 कितना बनेगा ये भी तो निकालना है। तो ये तो आ गया इसका आंसर। मैं साइड में लिख देता हूं कितना आया 500 ml ऑक्सीजन। अब आगे बात करते हैं, मैं इसे रफ कर दूंगा, नोट कर लीजिएगा और इसे निकालेंगे। ये अभी मैं सिंपली रिलेशनशिप के हिसाब से निकाल रहा हूं और इसी क्वेश्चन को मैं गैलुसाक्स लॉ से तब करूंगा, तब मैं बताऊंगा, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। चलिए इसे हटा देते हैं। अब हमें इसे भी हटा लेते हैं, इसकी नीड नहीं है। ये 200 ml था, 0.2 लीटर। इससे कितने लीटर CO2 बनेगा अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है? तो देखते हैं। 2 मोल ये, तो 4 मोल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 22.4 लीटर। इतने से इतने लीटर प्रोड्यूस होता है, इतने से कितने लीटर प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। देखिएगा 22 इंटू 22.4 लीटर C2H2 प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 4 इंटू 22.4 लीटर CO2 at STP। 0.2 liter ethyne produced 4 into 22.4 liter divided by 2 into 22.4 liter multiplied by 0.2 liter CO2 at STP। 22.4 से 22.4 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, 2 2s are 4.4 लीटर CO2 at STP। 0.4 लीटर को आप 400 ml भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 400 ml हो गया जी। दूसरा आंसर है 400 ml CO2। हमने कहा हम इसे बिना 22.4 लीटर के, बिना STP के, चूंकि वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो हम डायरेक्ट करने में कैपेबल हैं। इतना लेंथ में हमें जाने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट हटाते हैं इसको और आपको गैलुसाक्स लॉ यूज करके दिखाते हैं इस इक्वेशन पर। हटा देता हूं मैं इसको। देखिएगा ध्यान से, ये 2 मोल है, मतलब ये 2 वॉल्यूम है। ये 5 मोल है, मतलब ये 5 वॉल्यूम है। और ये 4 वॉल्यूम है। 4 मोल मतलब उतने ही वॉल्यूम गैलुसाक्स लॉ के हिसाब से। मतलब रेशो है 2:5:4। 2 रेशो एथाइन जब 5 रेशो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 4 रेशो CO2 प्रोड्यूस होता है। आपको गिवन क्या है? ये 200 ml है। इसके हिसाब से 2 ही है, इसके हिसाब से कितना होना चाहिए? भाई 2 वॉल्यूम से 5 वॉल्यूम रिएक्ट करता है तो 200 ml से कितना रिएक्ट करेगा? 500 ml रिएक्ट करेगा। और 200 से कितना प्रोड्यूस होगा? 2 से 4 होता है डबल, 2 से 400 ml ये प्रोड्यूस होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकाला? 2:5:4 के हिसाब से था। मान लो ये 100 गिवन होता तो ये कितना प्रोड्यूस होता? डबल ऑफ इट 200। ये निकाल लेते 2/5, मतलब 2 से इतना रिएक्ट करता है और 5/2 सॉरी। तो ये था आपका, हटा रहा हूं मैं इसको। डायरेक्ट आप करने में कैपेबल है गैलुसाक्स लॉ से। आपको STP की रिक्वायरमेंट बिल्कुल थी नहीं। वैसे भी देखा होगा हम कैलकुलेशन में 22.4 लीटर से 22.4 लीटर तो कैंसिल हो रहा था, उसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर सभी वॉल्यूम है तो आपको STP गिवन हो तो भी आप कैपेबल है, ना हो तो भी आप कैपेबल हैं। आप हर कंडीशन में कैपेबल हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस वो गैसियस रिलेशन हो और वॉल्यूम रिलेशनशिप वहां पर हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है, यही था। चलिए, ये आपकी नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री थी। अब इसी का एक पार्ट और है जिसे हम बुलाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बुलाते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। इसी स्टोइकियोमेट्री से कंसर्न है
देखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोकियोमेट्री में वॉल्यूम रिलेशनशिप के बाद, मतलब सारे रिलेशनशिप पढ़ने के बाद का जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब स्टोकियोमेट्री का अगला पार्ट है रिलेशनशिप के बाद लिमिटिंग रिएजेंट। इसे थोड़ा समझना होगा। मान लेते हैं हम कार्बन को बर्न जला रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एक छोटे से जगह पर वहां ग्रेफाइट मतलब कार्बन रखा हुआ है और उसमें लिमिट एक ऑक्सीजन का अमाउंट भी उस बॉक्स के अंदर है। उस बॉक्स में और ज्यादा ऑक्सीजन नहीं जा सकती, वो बंद एक कमरा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिएगा। मतलब कार्बन है और ऑक्सीजन का फिक्स अमाउंट है, दोनों का फिक्स अमाउंट है और दोनों को रिएक्ट हम करवा रहे हैं, मतलब बर्न हम कर रहे हैं कार्बन को। तो बर्न करते करते ऑक्सीजन बची रह जाती है और कार्बन मतलब ग्रेफाइट खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि रिएक्शन रुक जाएगी, बर्निंग होगी नहीं। अब कार्बन खत्म हो गया, अब जलेगा क्या? मतलब दो रिएक्टेंट थे, कार्बन और ऑक्सीजन, एक खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक गई। जरूरी नहीं कि यहां कार्बन ही खत्म ऑक्सीजन भी हो सकती थी। ऑक्सीजन का कम अमाउंट है, कार्बन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो भी बर्निंग रुक जाएगी। मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो रही हो, कोई भी रिएक्शन, हम जैसे मान लेते हैं कि जी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बना रहा है। When hydrogen reacts with chlorine, it gives HCl. सीधी सी रिएक्शन नजर आ रही है। अब हमने कुछ अमाउंट हाइड्रोजन का लिया, कुछ अमाउंट क्लोरीन का लिया और HCl बनने लगा और बनते बनते एक चीज खत्म हो गई। मान लो क्लोरीन खत्म हो गई तो रिएक्शन रुक जाएगी, हाइड्रोजन बचा रह जाएगा, उसका कुछ नहीं हो रहा, वो बचा रहेगा। यानी कि HCl का बनना डिपेंड करेगा जो चीज खत्म हो गई। कितना ये बना, तो जो चीज खत्म होगी उसके अमाउंट से हम ये निकाल लेते हैं कि कितना ये बना होगा। ये बचा रहा है, कितना भी बचा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेफ्ट अमाउंट है, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा बिना HCl के। तो दो रिएक्टेंट अगर हैं या दो से ज्यादा रिएक्टेंट अगर हैं और वो रिएक्ट करते हैं और उनमें से खत्म हो जाता है मतलब वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, तो जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, जो रिएक्शन में खत्म हो जाता है, उसी को बुलाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बुलाते हैं उसको? लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट की बात करें, प्रोडक्ट इसमें शामिल नहीं है। द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट और द लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बुलाते हैं। और प्रोडक्ट का बनना हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? मान लो मैं दोनों का अमाउंट आपको प्रोवाइड करूं, मैं प्रोवाइड कर ही देता हूं। ये 20 ग्राम है और ये भी 20 ग्राम है, दोनों ये 20 ग्राम है और हम कह रहे हैं HCl बताओ कितना बनेगा। तो आप सोचेंगे सर अभी तक तो हमें एक की जरूरत होती थी, इससे निकाल लेते थे, इससे निकाल लेते थे, हमें दो की जरूरत नहीं, हमें हाइड्रोजन दो निकाल लेंगे, या हमें क्लोरीन दो हम ये निकाल लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक दिया जाता था, मान लो अभी तक मैं रिएक्शन में हाइड्रोजन दे रहा था कि एक ही रिएक्टेंट और मैं पूछता था प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आप दूसरे को इतना मानते थे कि वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। ये है ही नहीं तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती थी ना। तो ये सफिशिएंट अमाउंट में ये होता था, ये मतलब मान लिया जाता था। अगर मैं इसकी जगह आपको ये 20 ग्राम दे रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं ये कितना बनेगा, तो इसका मतलब है कि ये सफिशिएंट अमाउंट में यहां है, रिएक्शन में अवेलेबल है। ये अंडरस्टूड में आता था कि ये सफिशिएंट है, ये खत्म नहीं होगा, यही खत्म होगा। अब चूंकि दोनों हैं, 20 ग्राम हाइड्रोजन है, 20 ग्राम क्लोरीन है और हमें बताना है कितना HCl बनेगा। अब ये आसान नहीं है। अब इस पर वर्क करेंगे। आप लिमिटिंग रिएजेंट हेडिंग डाल के डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट और द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट का बनना लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करता है, जो बचा रह जाता है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, जो खत्म हो जाता है उसी पर डिपेंडेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं इसे रफ करके ऊपर लिखता हूं और मैं बताता हूं कैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। देखिए, रिएक्शन हम लिखते लेते हैं यहां पर H2
Cl2 gives 2HCl. 20 ग्राम हाइड्रोजन एंड द 20 ग्राम क्लोरीन गिवन है, क्वेश्चन मार्क, और इसका अमाउंट आपको फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कैसे करना है सर? इससे या इससे? पता नहीं। पता है भाई, इससे निकालोगे या इससे निकालोगे, जो भी इन दोनों में से कम अमाउंट में होगा उससे निकालोगे। कम अमाउंट में मतलब जो रिएक्शन में खत्म हो जाएगा उससे निकालोगे। क्वेश्चन है सर खत्म कैसे पता चले कौन सा हो? ये दोनों 20-20 ग्राम है, बराबर लग रहे हैं बराबर, लेकिन रिएक्शन किस तरह से हो रही है इसे समझना होता है, और जो कम है उसे निकालना होता है। तो देखते हैं कम कौन है। कम कौन है मतलब जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सीधे सीधे उसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हमें निकालने होते हैं मोल्स इन रिएक्शन। इस रिएक्शन को थोड़ा इधर देखता हूं तो कंफर्टेबली हम लिख पाएंगे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl। दोनों का अमाउंट 20 ग्राम ये, 20 ग्राम ये फाइंड करना है। तो हमें यहां निकालने हैं, देखो इसके इधर लिखना है आपको मोल्स इन रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं हम? वेट, गिवन वेट 20 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इन द रिएक्शन, ये तो रिएक्शन में भी यही है और ओरिजिनल भी यही है। मान लो ये 2H2 होता तो 4 लेते, कहने का मतलब ये है रिएक्शन का। चलो वैसा भी एक एग्जांपल है। तो कितना आया? ये आ गया 10। मोल्स कितने आए? 10 इसके देखते हैं। 20 डिवाइड बाय 71, Cl2 35.5 होता है Cl का, 2 का हो गया 71। 20 को 71 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 से भी बहुत कम आएगा, 0.28 मोल्स। दोनों में से जो कम हो वही लिमिटिंग रिएजेंट है। कम कौन सा है? कम ये है, मींस क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लोरीन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है क्लोरीन आपका। यानी कि इस प्रोडक्ट का बनना इस पर डिपेंडेंट नहीं है, इस पर डिपेंडेंट है। आप इसे भूल जाइएगा। इससे 20 ग्राम से कितना बनेगा ये निकालिएगा, निकल आएगा। ठीक है जी, ये नोट कर लें। मैं फिर इसे रफ करूंगा और मैं इसे निकालूंगा कैसे निकलेगा। इसे मैं हटा रहा हूं। हमें ये पता चल गया क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, मैंने सर्कल कर दिया है। मेरी तो रिएक्शन बोर्ड पर लिखी है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बाद फिर से ये रिएक्शन लिखनी होगी। इसे भूल जाइए, 20 ग्राम हटा दीजिएगा, इसका 20 ग्राम रहने दीजिएगा और एक लाइन छोड़कर लिख लीजिएगा 20 ग्राम। इसे भी एक लाइन छोड़कर लिख लीजिएगा, ग्राम ये निकालने हैं। ऊपर देखिए अब पहले जैसा ही है, 71 ग्राम H1 होता है Cl 35.5 हो गया 36.5, डबल करोगे इंटू 2 तो 73। 73 ग्राम HCl है। 71 ग्राम से 73 प्रोड्यूस होता है, 20 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा ये निकालेंगे आप। 71 ग्राम क्लोरीन गिव्स 73 ग्राम HCl। 20 ग्राम क्लोरीन गिव्स 73 डिवाइड बाय 71 इंटू 20 ग्राम HCl। देखिएगा 73 डिवाइड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 20
20.56 ग्राम HCl बनेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट सही से समझाते हैं। एक और एग्जांपल लेकर फिर से समझिएगा, हटा रहा हूं मैं इसको। मैं सारी प्रोबेबिलिटी पर डिस्कस करूंगा। रिएक्शन गिवन है N2 प्लस 3H2 gives 2NH2। इसके मान लीजिएगा 50 मोल ग्राम्स अवेलेबल है, इसके मान लीजिएगा 10 ग्राम्स अवेलेबल है, और आपको बताना है ये कितना बनेगा ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट से निकालोगे भाई लिमिटिंग रिएजेंट के आगे का डिस्कशन आपको आता है। मैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं बताता हूं। तो आपको निकालना क्या है, मोल्स इन रिएक्शन। मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। द गिवन वेट इज 50 ग्राम, ग्राम में होना चाहिए वेट, डिवाइडेड बाय ग्राम में होगा, नीचे ग्राम पर मोल में आएगा तो मोल आ जाएंगे। तो वैसे भी ग्राम में ही गिवन है 50 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 14, 2 है 28, इसके मोल्स तो ये हो गए। हाइड्रोजन के मोल्स 10 डिवाइड बाय 2 नहीं जी, हमने कहा रिएक्शन में मोल्स, जितना मोलर मास रिएक्शन में गिवन है वो मोलर मास आपको कंसीडर करना है। इसीलिए तो लिखा मोल्स नहीं निकाल रहे हैं, ये गौर करिएगा, मोल्स नहीं निकाल रहे, मोल्स इन रिएक्शन निकाल रहे हैं। इसका मतलब मैं सिंपली मोल निकालता तो मैं हाइड्रोजन का नीचे लिखता 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, H2। मैंने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन के मोल्स में इसमें जितना मोलर मास है पूरे मॉलिक्यूल्स में सब में मिला के 3 है, तो 3 में मिला के कितना है 6। इस तरह से हम बात कर रहे थे। अब देखते हैं कौन सा कम है, ऐसे नहीं पता चल रहा, हम पूरा डिवाइड कर लेते हैं। 50 डिवाइड बाय 28, ये है 1.785, और नेक्स्ट है 10 डिवाइड बाय 6, 1.66, 1.66, मैंने 7 लिख लिया। कम कौन है, कम यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। जो कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ आ गया होगा। तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका। इससे आप निकालिए, अब कितना ही होगा, इसे भूल जाइए। यहां है एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बड़ी फॉर्म में लिखता हूं और मैं सारा खुद कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आप समझते रहें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिमिटिंग रिएजेंट का ही हमने पूरा बड़ा क्वेश्चन लिखा है जो हम पूरा सॉल्व करके दिखा सके आपको। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2। पहले हम इन सेंटेंसेस से रिएक्शन बना लेते हैं। हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है गिव्स H2O है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। बैलेंस कर देते हैं, 2H2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है जी। 3 ग्राम हाइड्रोजन है, ये गिवन है। 29 ग्राम ऑक्सीजन है, ये भी गिवन है। वाटर ये बना रहे हैं, ये गिवन है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, आई मीन कौन सा पहले खत्म हो जाएगा, देखते हैं, मतलब कौन सा कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो हमें निकालने होते हैं मोल्स इन रिएक्शन। मोल्स इन रिएक्शन, मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। 3 वेट है, मोलर मास पूरे का लेना है क्योंकि रिएक्शन में निकालना है। 3/4 ये आएगा 0.75। मोल्स कितने आए हाइड्रोजन के रिएक्शन में, 0.75। नेक्स्ट दूसरी तरफ चलते हैं, वेट है 29 और मोलर मास 2 का ही आएगा, यही है बस रिएक्शन में 32 डिवाइड बाय 29, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 29 डिवाइड बाय 32 ये है 0.906, 0.90 हम लिख लेते हैं।
0.90। मोल्स कम किसके हैं, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। ये 0.75 है, 0.9 तो कम ये है, ये कम है मतलब ये कम है, मतलब हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। सॉरी, फर्स्ट पार्ट, ये नहीं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट यही था, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। ये कम अमाउंट में है, ये खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट का बनना इसी पर डिपेंड करेगा। दूसरा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड। H2O कितना बनेगा ये ना निकालते हैं। अगर हमें पहला क्वेश्चन ना भी गिवन होता, दूसरा ही होता, तो भी लिमिटिंग रिएजेंट के बिना हम आगे वाटर का अमाउंट निकाल ही नहीं सकते थे। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो फिर भी निकालना होता। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप सेकंड पर आते हैं। मुझे रफ करना होगा भाई हम हटा रहे हैं। आपने फर्स्ट किया तो उसके नीचे आप फिर से रिएक्शन लिखिएगा। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं। मुझे पता है हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो ही मैं कर सकता हूं। तो मैं हाइड्रोजन का वेट ही यहां दिखाऊंगा 3 ग्राम। वाटर का वजन मुझे निकालना है, कितना प्रोड्यूस हुआ। ऊपर ये 4 ग्राम नजर आ रहा है मुझे, और ये 16 to 18 to 36 ग्राम। नॉर्मल है क्वेश्चन। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करता है। 4 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 36 ग्राम H2O। 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ H2O। 3 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 36 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्राम H2O। देखते हैं कितनी बार डिवाइड हुआ। ये 9, 4 से 36 को डिवाइड करोगे 9 into 3 27 ग्राम H2O। तो H2O जो बनेगा उसका अमाउंट होगा 27 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन भी कैलकुलेटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड पार्ट है इसका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। इनमें से कौन सा अनरिएक्टेड बचेगा। ये तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये तो लिमिटिंग है, कंप्लीटली रिएक्ट करके तो बचेगा नहीं। जो दूसरा है भाई, एक लिमिटिंग है तो क्वेश्चन उठता है दूसरे को क्या बुलाते हैं सर, जो बच जाता है। जो बच जाता है उसे बुलाते हैं एक्सेस। ये रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस रिएक्टेंट ज्यादा है। तो जो ज्यादा है वो बच जाता है, तो वो कितना बचा है बिना रिएक्ट करे वो भी यहां निकालना होगा। देखिएगा मैं थर्ड पार्ट पर हूं। थर्ड पोर्शन मुझे फिर से ये रिएक्शन लिखनी होगी। ये मैं हटा देता हूं। थर्ड पोर्शन ये 29 था, ये मुझे पता है। कितना था ये 29। हमें निकालना ये रिएक्ट कितना करेगा। भाई रिएक्ट कर जाएगा, था कितना 29, माइनस कर देंगे, बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा। तो रिएक्ट कितना करेगा ये निकालते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट करेगा, क्वेश्चन मार्क। ये 4 ग्राम है तो ये 32 ग्राम है। 4 ग्राम से 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो 3 ग्राम को कितने की रिक्वायरमेंट होगी देखते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड इक्वल टू 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 32 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 ग्राम ऑक्सीजन। 8 3 24 424 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगी।
थी कितनी 29, रिएक्ट किसने किया 24 ने, बची कितनी माइनस कर देंगे भाई। तो लेफ्ट अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, ट्वेंटी 29 था, रिएक्ट कर गया 24, बचा कितना 5 ग्राम। तो ये तरीका है। बचेगा कौन सा रिएक्टेंट ये भी पूछ सकते हैं, जो एक्सेस में होगा, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट के बाद होगा वो। 3 रिएक्टेंट है सर, तो लिमिटिंग एक ही होगा, बाकी 2 बचे रहेंगे। कौन कितना बचेगा ये ऐसे ही निकालना होगा। तो ये था थर्ड पोर्शन, मतलब स्टोक्योमेट्री के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था लिमिटिंग रिएजेंट, ये उसके क्वेश्चंस थे। अब जो क्वेश्चंस हैं लिमिटिंग रिएजेंट के हैं, एनसीईआरटी के हैं, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, आप लोग कीजिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस हैं ये, जो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। 2 क्वेश्चंस ये हैं, ये आपको करने हैं। पहला है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl, दोनों ही 20 ग्राम्स हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस, कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड होगा। रिएक्शन गिवन है, एक बार बैलेंसिंग आप खुद चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0.3 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद 0.5 मोल ऑफ HCl, जिंक एंड HCl, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। मोल मोल रिलेशनशिप है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट मोल्स के थ्रू ही निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, 0.3 ये है, 0.52 ये है, ये नॉर्मल मोल्स हैं गिवन है। आप लिखेंगे मोल्स इन रिएक्शन, 0.3 को 1 मोल है, 1 से डिवाइड करेंगे, 0.52 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां 2 मोल्स हैं। हाइड्रोजन बनेगा फिर 0.36 मोल्स, आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा। ये 2 क्वेश्चंस ये हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36। 4 क्वेश्चंस ये हैं, 2 क्वेश्चंस ये हैं। जो ना हो आपसे, आपको लगे नहीं आ रहा है, तो आप ये डिस्कस कीजिएगा क्लास में। ठीक है जी, तो आज इतना ही है। स्टोक्योमेट्री आपकी कंप्लीट होती है यहां पर।